देनू नाम का एक कुम्हार एक गांव में रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाने में महारत रखता था और निहायत खूबसूरत और मजबूत बर्तन बनाता था। इसकी कारीगरी से मुतासिर होकर गांव के एक सखी जमींदार ने उसे इनाम के तौर पर एक छोटा सा खेत दे दिया। देनू कुम्हार खेती बाड़ी के काम से बिल्कुल नावाकिफ था, मगर उसने दिल लगाकर कोशिश शुरू की। इसे बस इतना मालूम था कि हिल चलाकर बीज बोए जाते हैं तो फसल उगती है। देनू बाजार गया और अपनी समझ के मुताबिक जो बीज अच्छे लगे खरीद लाया। ये बीज फूलों के थे। इसने इन्हें खेत में बो दिया। चंद दिनों बाद खेत में हर तरफ रंग बिरंगे खुशबूदार और खूबसूरत फूल खिल उठे। देनू अपनी खूबसूरत फसल पर बड़ा खुश होता था। पहले तो लोग हैरान हुए, लेकिन जल्द ही सबको देनू के फूलों वाले खेत पर रश्क आने लगा। देनू का खेत देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। इस गांव के करीब ही एक जंगल था और इसके पार ऊंची पहाड़ियां थीं। इन पहाड़ियों के बीच एक गार में एक बूढ़ा देव रहता था। देव के पास एक अजीब व गरीब परिंदा भी था, जिसके 4 मोटी टांगें, हाथी जैसी सोनड, छोटी दम और बड़े बड़े पर थे। वो परिंदा अपनी जसामत के बावजूद बहुत तेज उड़ सकता था। एक दिन ये परिंदा उड़ता हुआ देनू के खेत के ऊपर से गुजरा। फूलों की खुशबू और खूबसूरती देखकर वो खेत में उतर आया और फूलों के बीच उछलने कूदने लगा। देनू ने परिंदे को खेत में उतरते देखा तो भागकर वहां पहुंचा। पहले उसने सिर्फ परिंदे की मोटी टांगें देखे तो समझा कि गेंडे आ गए हैं। फिर उसने सोनड देखी तो उसे लगा कि मोटे मोटे कीड़े हैं। वो यही सोचता रहा कि अब क्या करे, कि इतने में परिंदे ने अपने पर फड़फड़ाए और तेज हुआ कि जौनकों से देनू दूर जा गिरा। जब होश आया तो परिंदा जा चुका था। कुछ दिन बाद परिंदा फिर आ गया। इस बार देनू को बहुत गुस्सा आया। इसने परिंदे को भगाने की कोशिश की। परिंदा उड़ने लगा तो देनू ने गुस्से में आकर उसकी दम पकड़ ली और परिंदे के साथ उड़ता हुआ देव के गार जा पहुंचा। देव ने हंसकर पूछा कि ये कौन है। परिंदे ने बताया कि ये वही कुम्हार है जो फूलों के खेत वाला है। देव को देनू की बातें और हरकतें बड़ी दिलचस्प लगे। देव ने देनू की मेहमान नवाजी की और जाते वक्त 2 मटकों में सोने की गंदुम देकर कहा कि उसे इसके घर छोड़ दो। देनू वापस आ गया और अपनी बीवी को सारा वाकया सुनाया, लेकिन चूंकि वो और उसकी बीवी दोनों सोने की पहचान नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने उसे आम गंदुम समझा। वो उसे कभी भूनने कभी उबालने की कोशिश करते रहे, मगर कामयाब न हुए। आखिर तंग आकर देनू ने वो सारी गंदुम कचरे में फेंक दी और चावल पकाकर खाने लगे। एक दिन एक औरत अंगूठी बनवाने के लिए सुनार के पास गई। सुनार के पास कोयला न था, इसलिए उसने औरत से कहा कि देनू कुम्हार के घर से कोयला ले आओ। औरत देनू के घर आई तो बाहर कचरे के ढेर पर नजर पड़ी। वहां से कोयला लेने लगी तो उसे वही सुनहरी गंदुम के दाने मिले। औरत ने सुनार को दे दिए। सुनार ने फौरन पहचान लिया कि ये सोना है। सुनार ने देनू से बात की और कहा कि तुम ये सोना मुझे दे दो और बदले में मुझे भी देव से इतना ही सोना दिलवा दो। देनू ने वादा कर लिया। चंद दिन बाद फिर वही परिंदा आया। देनू ने परिंदे की दम पकड़ ली और सुनार ने देनू की टांगें पकड़ लीं। इस तरह दोनों परिंदे के साथ उड़ने लगे। सुनार के दिल में लालच बढ़ गया। जब परिंदा आसमान पर काफी ऊंचाई पर था तो सुनार ने देनू से पूछा कि एक मटके में कितना सोना आता है। देनू ने हाथ फैलाकर बताया और इस दौरान इसके हाथ से परिंदे की दम छूट गई। दोनों नीचे गिरे। सुनार पहले गिरा और मौका पर ही मर गया, जबकि देनू उसके ऊपर गिरने की वजह से बच गया मगर जख्मी हो गया। कहानी का सबक बिल्कुल वाज़ेह है कि लालच बुरी बला है। देनू
सादा दिल और मेहनती था, इसलिए बच गया, जबकि सुनार ने सोने के लालच में अपनी जान गंवा दी।